दानी जगत गुरु हैं, गुरु गुरु महागुरु हैं, जगत गुरु हैं, ऐसे बड़ा कोई है नहीं। हर और हरी तो खैर एक ही है, ना वो कम है ना वो कम है, दोनों एक हैं। तो उनका पूजा वो करे, उनका पूजा वो करे, हम तो जिसको मानेंगे उसी की ज़्यादा करेंगे। तो एक लड़की थी कुमारी सी, वो शिव गुरु का बहुत ध्यान रखती थी। वो मैंने उसमें थी, चर्चा में थी, गुरु बना रखी थी बचपन से ही। जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे छूटता गया, ध्यान गुरु से हटता गया। तो एक दिन उसकी शादी हुई, जब बड़ी हो गई शादी हुई, वो भी जब वहाँ गई वो भी गरीब हो गई एकदम से, कुछ भी नहीं था वहाँ। तो वहाँ जब पहुँची वो ससुराल में शादी करके, तो 2 ही 4 दिन बीता तो उसका आदमी बोला कि ऐसा करो तुम, ये हमें तुम्हारा खीर खाने का बड़ा मन कर रहा, मुझे खीर बना दो, मैं खीर खाऊंगा। तो कह रही कुछ है ही नहीं। तो जो माँ देती नहीं है चावल, कोच का चावल, तो उसमें 10 रुपये डाली थी वो। तो दुकान से मंगाई और खीर बनाई, खीर बनाई और उसमें जो होते ना ये क्या बोलते हैं सांप का, वो उसमें से कहीं से गिर गया, केचुर हाँ, जो भी होता है वो उसमें गिर गया। तो अब उसे दिखा नहीं, खिया दी, ले जाके खिया दी। जब थोड़ी देर बीता उसके मुंह से झांकों को निकलने लग गया। तो कह रही, तो उसने बुलाया, सुनो। तो बोली क्या? बोले इधर तो आओ। तो आई तो देखी तो मुँह से निकल रहा, क्या क्या हो गया आपको, क्या हो गया? कह रही कुछ नहीं, जो भी होना होगा हो ही जाएगा, पर तुम मेरे मरने के बाद किसी को ले जाने मत देना। यदि तुम ले जाने दोगे तो सबसे बड़ा पाप करोगे। जब तक मैं हूँ तब तक तुम हो, जब तक तुम हो तब तक मैं हूँ। देखो बोली की महिमा, उसको जगाना चाह रही है। तो फिर वो कहने, फिर वो ठीक है, इतने उसका प्राण निकल गया, रोने लग गई। जब रोने लग गई तो उसका ससुर गया, बोला क्या हुआ क्या हुआ? तो क्या बोल रही है, बहुत तेज घाम पा, यार सूरज धीरे धीरे जाएगा ना, सूरज तो वो ससुर से क्या रो रही है, हाथे की चूड़ी ससुरो मुड़ने ना पाई, हाथे की मेहंदी ससुरो छूटने ना पाई, पर है बरी सवा की हमारी उमरिया, छूट गए मांगी कैसे दुर्वा हो राम। आप ससुर थोड़ा उसको था, मैंने ऐसा हो गया, गलती नहीं है बहू की। अब सास जो आई को करते, अरे खा गई, ये तो खा ही गई, हमारे बेटे खा गई, 4 दिन की शादी नहीं हुई, खा बैठ गई, इसका क्या गया, तो दूसर कर लेगी, ये कर लेगी। हाँ भाई, ऐसे कहते गई अंदर। तो पूछी कैसे क्या हुआ, हाथे की चूड़ी सासू मुड़ने ना पाई, हाथे की मेहंदी सासू छूटने ना पाई, 12 बरिस की है हमारी उमरिया, छूट गए मांगी कैसे दुर्वा हो राम। अब सास कहाँ मान रही है, तो कह रही माँ जी किसी को मत बुलाना गाँव में, हम इनको जाने नहीं देंगे। लेकिन कहाँ, कैसे ऐसे हो सकता है? फिर वो मानी नहीं, सब गांव पूरा जुटा, उसका सब उसका तैयार करा गया, उसका सब तैयार करा गया, उसको लेटाए, जबरदस्ती ले गए, उसका ताला बंद कर दिए, दरवाज़ा बंद करके ताला बंद कर दिए, चाबी ले ली। अब उठाए ले गए वहाँ शमशान घाट पे। अब वहाँ जैसे सब कुछ रख के धरे,
आंधी पानी आई, इतना तेज आंधी पानी आई, सब उड़ पड़ गया। यार ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया, भागी गई वो, भागी गई। लेकिन वो लाश जो है वैसे कैसे रखा हुआ, इधर उधर नहीं हुआ। तो कहने लगे तो सब आ गए। जब वो पहुंची तो बैठी वही घाट पे, अपना धीरे धीरे उतार के और रख के रो रही है। तो कह रही क्या हुआ, क्यों रो रही? निकली गंगा माई, कह रही क्यों रो रही हो, क्या हुआ? उनको पता ही था। तो कह रही हाथे की चूड़िया मैया मुड़ने ना पाए, हाथे की मेहंदी मैया झुमिलो ना पाई, बरह बरी सवा की हमारी उमरिया, छुटी गए मांगी कैसे दुर्वा हो राम। तो आई गंगा माई बैठी, कह रही नहीं नहीं, न तो तुम्हारा सिंदूर छूटा है, न तो तुम्हें कुछ हुआ है, तुम गलती की हो। कह रही क्या गलती है? कह रही तुम याद करो, तुम कभी चर्चा थी गुरमुख की, तुम्हारा छूट गया है। कह रही हाँ माँ जी था। कहे जाओ मानो भोले बाबा को और चर्चा करो और सुनो क्या है इस चर्चे में, कैसे है क्या है। तो उन्होंने आया, जैसे हाँ आया ने सबको बुलाया, ऐसे बुला के अपना चर्चा सुनवाए, सब कुछ उसके हुआ। तब इस पे भजन क्या है पता है?